आतंकवाद मुर्दाबाद का जो उनके हाथों में बैनर और पोस्टर आप लोग देख रहे हैं, पहलगाम में जो घटना हुई, पूरे देश ने इसकी निंदा की। सरकार पर लोग सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग बदला कब लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 28 का बदला 28,000 से। आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई मकसद है? देखिए, आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में इस गोंडा शहर की तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर इस गांधी प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर वो 26 जो लोग पहलगाम में आतंकियों की उस क्रूरता से शहीद किए गए थे, उनको हम सब लोगों ने यहाँ पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके माध्यम से बहुत ही इस देश में रोष है, गुस्सा है कि जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या हुई, और हत्या भी एक धर्म और जाति और मजहब पूछ की गई। मतलब पहले बिल्कुल कहा, मैंने कहा कि इससे ज़्यादा कोई घृणित काम नहीं हो सकता। और जो काम अब तो स्पष्ट सरकार ने कर दिया है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी थे, उनका नाम सरकार ने बता दिया है, हमारी एजेंसियों ने बता दिया है। तो अब देर किस चीज़ की है? पहले कहने के बाद तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई वो जो मूसा था वो पाकिस्तानी था, जो उसका हेड था। जो आतंकवादी आए थे वो तीनों पाकिस्तान से आए थे, नाम हो गया। तो हम भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल खिलाफ नहीं है, सारा देश एक साथ अपनी सेना के साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। तो अब अच्छा मौका है कि हम उन आतंकियों और उन पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का एक फैक्ट्री है जहाँ से आतंकवाद को पैदा किया जाता है, इससे सही वक्त नहीं है जब 1.5 करोड़ 140 करोड़ की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ी है। तो अब बदला ले लेने में, और उनको जहां पर भी हों वहां पर भी उनके और उनके आकाओं को, जो लोग भी इस आतंकवाद में पनाह देने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखा देने में कोई देर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है लिया जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए सरकार खामोश बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो रोज ये देख रहे हैं, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अखबार देख रहे हैं कि मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक, ऊपर से नीचे बैठक, नीचे से ऊपर बैठक, सिर्फ बैठक ही बैठक हो रही है, उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। और भारत की 140 करोड़ जनता इस सरकार से नतीजा चाहती है, इस सिर्फ बैठकों से नहीं कि आज यहाँ बैठक, वहाँ बैठक, फिर मीटिंग, ये बैठक, नीचे से बैठक, ऊपर से बैठक। सरकार निर्णायक लड़ाई जो भी है, हमारी पास क्षमता है, हमारे देश के पास ताकत है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं। कोई भी कारण नहीं हो सकता कि हम उन पर आक्रमण करके हम बदला न लें। इसका कोई भी सरकार के पास उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आतंकवादी लोग घुसे कैसे भारत में? तो पूछे सरकार से, उनसे पूछते नहीं। सरकार खाली अपने कही दे कि गोहड़क मनाई खाली चला जाए, खाली मुँह तो दिया तो पाकिस्तान रह जाए, खाली गोहड़क मनाई। पाकिस्तान कितना बड़ा, और यहाँ बहुत जने देखी था हिंदू मुस्लिम करे, मुसलमान वो मुसलमानों तो शहीद भाई है, उनका कोई नहीं कहा। खाली गोहड़क मनाई छोड़ दें, अपना सब काम खत्म, पाकिस्तान खत्म। एक बात और हम कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, देखिए ये भारत के मुसलमान नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के लोगों ने किया है, पाकिस्तान की सेना और ISI ने किया है, ताकि भारत एक तेजी से तरक्की करता हुआ देश है, जो हमारी एक दुनिया में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वो चाहता है कि भारत में एक बड़ी तादाद में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहता है और 100 से 125 करोड़ हिंदू समाज रहता है। इन दोनों बड़ी बिरादरियों के बीच में खाई पैदा की जाए, लड़ाई पैदा कर जाए, ताकि भारत की जो तरक्की और उन्नति का जो रफ्तार है उसे रोका जा सके। ये साजिश की गई है, वरना भारत का कोई मुसलमान, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता वो मुसलमान थे या नहीं थे, जिन्होंने हमारे मासूम 26 लोगों को मारा, वो मुसलमान तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, और मुसलमान ऐसी चीज को इजाजत नहीं देता, इस्लाम नहीं देता। और अगर उन्होंने मुसलमान होकर के ऐसा घृणित काम, धर्म और मजहब पूछ कर हत्या की है, तो उन्होंने इस दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया। नेताजी, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। मैं कह रहा हूं धर्म पूछ के मारा है, हम इस पर नहीं मना कर रहे हैं। मैंने कहा अगर वो मुसलमान हैं और उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को उन्होंने नीचा दिखाया है। क्या कुछ करने वाले सरकार से क्या कुछ मांग है आप? अब सरकार से यही उम्मीद है कि पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया जाए, और मोदी जी अपनी छवि दिखावें, जैसा कि बताते हैं कि 56 इंच की छाती 56 इंच की छाती है, तो उस तरह 56 इंच छाती दिखाएं। ये पानी और सिंधु जल समझौता रोकने से कुछ नहीं होगा।
हो रुका भी नहीं है। जनता को चाहिए खाली गोवाड़ा का छोड़ दिया, गोवाड़ा का तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, सब निकला थोड़ा सा चल रहा है ना, समझ लेते हैं तब तक। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हम सभी लोग 28 जो हमारे दिवंगत साथी पहलगाम में शहीद हुए हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि देश के ऊपर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी अटेवा NMOPS पूरी तरीके से भत्सना करता है और सरकार से ये मांग करता है कि एक क्विक एक्शन लिया जाए। और हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, कि यहाँ पे सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने शहीद हुए लोगों को। उसके बाद अंत में यहाँ से लेकर शास्त्री प्रतिमा तक कैंडल मार्च जाएगा। उस मार्च में हम लोग चलेंगे और साथ में एक एक लोग शुरू करते हैं, फिर कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष जी से की शुरुआत कुछ करेंगे, श्रद्धांजलि आगे करते हैं, एक एक लोग करेंगे, फिर चलेंगे साथ। जूता जो अंदर आएगा आता रहेगा। आप लोग भैया आओ, परिवार भैया यहाँ से आके बाकी अंदर कोई नहीं रहता। ऊपर का दिया सही रहेगा, बाहर आके करेंगे। बाहर चल रहा है, चंदा में बनाओ, साइज बनाओ, खींच लेना हटत जाओ बस। हाँ हो जाए तो पहले निकल जाए ताकि भीड़ वहाँ करते मौन करा के तो चल रहा मौन करा देंगे। एवं प्रकाश भैया वहाँ खींच दीजिए सबके फोटो। अरे नहीं आगे खींचो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। आज आपको ऐसे कहा था मैं काफी पाठ। अच्छा अब आप क्यों रहे अभी भी दिल में आ जाओ पहला भी हो, पहला मुस्कुराए फोटो और किसी का अरे सबको एक मिनट का। इसके बाद हम सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे प्रतिमा के लिए, शास्त्री प्रतिमा के लिए। टाइमर सभी साथी एक एक कैंडल ले लेंगे। इधर आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद।
आतंकवाद मुर्दाबाद